एक थकान भरे हुए दिन के बाद जब आप घर पर लौटते हैं तो डिनर के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको चाहिए वो है एक गहरी और अच्छी नींद। अच्छी नींद हमें अगले दिन के लिए तैयार करती है, लेकिन कभी कभी हम बहुत थके हुए होने के बाद भी ठीक से सो नहीं पाते। बिस्तर पे लेटे हुए इरिटेशन, किसी दबे हुए डिजायर, एंगर या किसी मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं और करवटें बदलते रहते हैं। अगर ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन आपके जीवन में आ गई है तो आप एक डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। हेलो, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक हीलर, एनएलपी कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपके खुद के जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। चलिए जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है सोने में मुश्किल आना या नींद ना आना। इसका एक रूप है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, जिसमें व्यक्ति को सोए रहने में तकलीफ आती है, नींद जल्दी खुल जाती है और वापस सोने में भी बहुत मुश्किल आती है। सफिशिएंट नींद न मिल पाने के कारण व्यक्ति में एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है, जिससे उसकी नींद में डिस्टर्बेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट फेलियर के इंसोम्निया से सीधे सीधे संबंध हो सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों के कारण ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। इंसोम्निया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है और ये इस ओर इशारा करती है कि व्यक्ति मेंटली परेशान या अस्वस्थ हो सकता है। किसी भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के अंदर ये परेशानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उसको नींद आने में बहुत तकलीफ होती है। इंसोम्निया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इंसोम्निया शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जीवन में कभी भी अचानक किसी बदलाव के आ जाने के कारण या तनाव के आने के कारण ये हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में या हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक इंसोम्निया लंबे समय तक रहता है। अगर आपके अंदर अनिद्रा के लक्षण हफ्ते में 3 या इससे अधिक बार आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्रॉनिक इंसोम्निया हो सकता है और इसकी अवधि 3 महीने या उससे अधिक भी हो सकती है। चलिए जानते हैं इंसोम्निया के कुछ सिम्टम्स के बारे में। इंसोम्निया के सिम्टम्स में नींद ना आना, रात भर जागते रहना, जल्दी उठ जाना, दिन भर थकान या नींद आते रहना, अवसाद, चिंता या चीज़ों पर फोकस ना कर पाना और चीज़ों को याद रखने में कठिनाई होना। इसके अलावा नींद के बारे में चिंता करना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो ये इंसोम्निया हो सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या तनाव से जब हम ग्रसित होते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। हमें डॉक्टर्स का सपोर्ट लेना चाहिए या किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। और जब हम डॉक्टर्स से जाके कंसल्ट करते हैं तो वो हमें कई तरह के स्लीपिंग पिल्स और एंग्जाइटी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इन मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये एडिक्टिव भी हो सकती हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें और कुछ थेरेपीज़ और काउंसलिंग सेशंस का इस्तेमाल करें तो हम बिना दवाइयों के भी इसका पूरी तरीके से इलाज कर सकते हैं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के खुद को पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहली और आसान लाइफस्टाइल चेंज जो हम कर सकते हैं वो है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, हम देर तक जागते रहते हैं, पार्टीज करते हैं, टीवी देखते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं। इससे हमारे पूरे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर जागें, जिससे सही समय पर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपका एक रिदम बिल्डअप हो जाएगा। सोने के लिए सबसे आइडियल प्लेस होती है जो शांत हो, जिसमें आपके पसंद अनुसार रोशनी हो और टेम्परेचर भी बिल्कुल आपके पसंद के हिसाब से हो। अगर कहीं से भी ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप अपने कमरे को प्रॉपर तरीके से सील करें ताकि आवाज़ ना आए
और अगर कहीं से ऐसी रोशनी आती है जिससे आपकी नींद को डिस्टर्बेंस होता है तो आप आई मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले स्क्रीन कभी ना देखें। आजकल हम लोगों की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, हम सोने के समय तक लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स या टेलीविज़न देखते रहते हैं और उसके तुरंत बाद सोने की कोशिश करते हैं। इन सभी इक्विपमेंट्स में से एक नीली रोशनी निकलती है जो हमारी नींद को और हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो कम से कम सोने से 1 घंटे पहले हमें किसी भी तरह की किसी स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि इससे हमारी नींद के ऊपर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसकी जगह आप रीडिंग की हैबिट डालें। सोने से पहले अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो इससे आपको बहुत सारी नॉलेज तो मिलती ही है, साथ में आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद भी आती है, और साथ ही आप बहुत सारे अच्छे रिलैक्सिंग और ट्रांस म्यूजिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको लगाकर सोते हैं तो आपकी नींद बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाती है और आप अपने आप को बहुत काम और कंफर्टेबल महसूस करने लग जाते हैं। दिन में बार बार झपकी ना लें। बहुत सारे लोगों को दिन में सोने की आदत होती है और दिन में सो जाने के कारण उनको ठीक से रात को नींद नहीं आती, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोना पसंद करते हैं। तो इसकी जगह आप पावर नैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शांत जगह पर थोड़ी देर के लिए बिना कुछ ओढ़े लेट जाएं, कुछ हल्का सा म्यूजिक चला सकते हैं, आंखों पर कोई कपड़ा डाल सकते हैं और सोने की कोशिश करने की बजाय अपने दिमाग को शांत होने दें। इससे आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्रेश महसूस करेंगे। सोने से पहले हमें ज़्यादा लिक्विड्स नहीं पीने चाहिए। लिक्विड पीने के कारण आपको बार बार यूरिन आएगी, जिसकी वजह से आपको बार बार नींद से उठना होगा और आपकी नींद में खलल आएगा। तो इसलिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड हमें लेना है वो हम 8-9 बजे तक ले लें। सोने से तुरंत पहले लिक्विड ना लें। नाउ लेट अस सी हाउ टू हील इंसोम्निया नेचुरली। अगर आप इंसोम्निया को नेचुरली ठीक करना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में व्यायाम, योग और मेडिटेशन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब हम व्यायाम और योग करते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारे एनर्जी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप अपने आप को खुद तरोताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और साथ ही मेडिटेशन से आपका फोकस और आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। इफ़ यू वांट टू ट्रीट इंसोम्निया विदाउट मेडिसिन तो हिप्नोटिक गाइडेड मेडिटेशंस बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको नेचुरली नींद आने लग जाएगी, आप अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस हमने हमारी लाइब्रेरी में डाले हुए हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही एनएलपी और हिप्नोथेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव मोडालिटीज़ हैं, जिनका आपको जानकारी लेनी चाहिए और किसी अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी एनएलपी प्रैक्टिशनर से आप मिल सकते हैं, जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के ऑनलाइन सपोर्ट की ज़रूरत है तो फ्रॉम द डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी एनएलपी की टेक्निक्स की, जिनका प्रयोग करते हुए आप खुद को बहुत ही स्वस्थ बना सकते हैं और आपके सभी तरह के मेंटल क्लटर्स और स्ट्रेस को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। इसमें से एक बहुत इजी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्विश। इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने दिमाग में किसी भी तरह के स्ट्रेस पैदा करने वाले कारणों को हमेशा के लिए अपने मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही इस तरह की इमेजेस जो आपके मेमोरी को हमेशा डिस्टर्ब कर रही है, आपको इमोशनली इफ़ेक्ट कर रही है, उन मेमोरीज़ को डिलीट करने से आप अपने आप को बहुत ही शांत होता हुआ महसूस करेंगे। अब मैं जो आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, इसको आप सोने से पहले प्रयोग करें। जब आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः ही नींद आ जाएगी। इस टेक्निक को बड़े ध्यान से और आराम से समझें। जैसे ही आपका सोने का वक्त हो जाए, एक आरामदायक बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। सांस को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें।
साथ ही उसके टेम्परेचर को महसूस करें, उसके टेक्सचर को भी महसूस करें, किस तरह से वो सांस अंदर गहराई तक जा रही है और वहाँ से वापस बाहर आ रही है, इस चीज़ को महसूस करें। और अब आपको एक रिवर्स काउंटिंग शुरू करनी है। ये रिवर्स काउंटिंग आप 300 से या 200 से शुरू कर सकते हैं और आपको पूरी काउंटिंग 0 तक लाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में जहाँ पर भी आपको नींद आ जाए वहाँ पर आप खुद को आराम से सोने दें। काउंटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि आप खुद से कहेंगे, आई एम काउंटिंग द नंबर्स इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 200, 199, 198 and with every reducing number I am going 2 times more faster and deeper into relaxation. So इसके बाद की काउंटिंग आप घटती क्रम में गिनते जाइए और हर बार आपको अपने दिमाग को कमांड देना है कि हर घटते हुए नंबर के साथ मैं 2 गुना तेजी से गहरी निद्रा और रिलैक्सेशन की अवस्था में जाता जा रहा हूँ। जब आप ऐसा करेंगे स्वतः ही आपको बहुत ही आरामदायक नींद आ जाएगी और आपको पता नहीं किस नंबर पर जाकर आप अपने आप को बहुत गहरी नींद में सोया हुआ महसूस करेंगे। इस टेक्निक का प्रयोग करें और एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी को जीने की शुरुआत करें। दोस्तों, मेंटल हेल्थ आज की एक ज्वलंत समस्या है और इसीलिए एक मिशन के अंतर्गत हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं और इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से आप खुद को मेंटली फिट बना सकते हैं बिना मेडिसिन के, नेचुरली और परमानेंटली। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं या इस लिंक पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं कि किन टॉपिक्स पे हम आगे और वीडियोस बनाएं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक गुड बाय।